देखिए हमारे ही भीतर वो चीज लगा हुआ है। और जिस मेडिटेशन की चर्चा की जा रही थी, बिल्कुल सही बात है। ध्यान का मतलब समझ लीजिए, मैं तो ये कहता हूं, मैं करता हूं इसलिए आपको कह रहा हूं। मैं ध्यान करता हूं और पूरे मन से करता हूं, मजा लेके करता हूं और खूब आनंद में। लोग कहते हैं टिकता नहीं, इसलिए नहीं टिकता है ना, जहां मजा नहीं है वहां सही में नहीं टिकेगा। अच्छा, कोई ऐसे जगह पर मैं आपको ले जाऊं जहां मजा नहीं मिलेगा तो आप वहां टिकोगे? अरे यार कहां लेके चला आया, तू तो कहा था बड़ा मजा मिलता है, मनीष बड़ा हंसाता है रे, आज तो रुला रहा था। नहीं, तो जहां मजा नहीं मिलेगा वहां आप नहीं जाओगे। तो ध्यान इसलिए आपको नहीं, आपको मजा लेना आता नहीं, तो मजा कैसे ले? देखिए साहब, मेडिटेशन को आप अपने इमोशन से जोड़िए। इमोशन से जोड़ने का मतलब क्या होता है कि जब आप ध्यान में बैठते हो तो आप इसको एक क्रिया के रूप में करते हो। मैं कहता हूं क्रिया के रूप में मत करो, आप उसको ये सोच के करो। जब अगर प्रकाश का ध्यान करते हो, लाइट का ध्यान करते हो, सूर्य का ध्यान करते हो, उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हो, उस समय आप ये मान के चलो दुनिया की संपूर्ण समस्या का समाधान मुझे इन्हीं चीजों से मिलना है। उस समय कुछ मत अपनी बुद्धि लगाओ, कुछ मत सोचो, और एकदम भीतर से, जैसे कोई कभी कभी होता है आदमी जब दुख में होता है, कष्ट में होता है, परेशानी में होता है, तो कोई अपना जब मिल जाता है तो उसको क्या करता है, वो शेयर करता है, खुल के कहता है यार क्या कहें। सबके नजदीक नहीं करता, करता है क्या? नहीं करता। वो इसे जहां पर उसको विश्वास होता है कि इसके पास करेंगे तो यहां पर मेरा ये सिंपैथी भी देगा और इसका कुछ ना कुछ रास्ता भी, ऐसे जगह। तो ध्यान का सीधा सीधा मतलब है, जब आप ध्यान की ओर बैठो, वो कोई क्रिया नहीं है, लोग क्रिया के रूप में करते हैं। मैं कहता हूं उस ध्यान के समय अपना इमोशंस को, अपने भावनाओं को उससे आप जोड़ लीजिए और ये सोचिए कि दुनिया की संपूर्ण समाधान, वो जो सविता सूर्य है, वो परमात्मा का एक पावर हाउस है, एक पावर हाउस है जो लाइट है। भगवान का कोई रूप आकार नहीं होता है, आप जानते हो ना। भगवान का कोई मूर्ति नहीं, मूर्ति तो हम लोग बनाए हैं ना भाई, मूर्ति तो हम लोग बना दिए हैं, नक्काशी उकाशी हम लोग किए हैं। भगवान थोड़े ऊपर से भेजा था ये हमारा वाला है, रख ले रही है, वो हम लोग बनाए हैं। तो क्यों बनाए? अच्छा क्यों बनाए? मूर्ति भगवान बना के थोड़े भेजा है कि हनुमान जी अपना मूर्ति फोटो खिंचवा के कहीं रखे हैं। अगर रखते तो एक ही तरह का फोटो होता। हम तो जहां जाते हैं अलग अलग टाइप के हनुमान जी दिखते हैं, हर मंदिर में अलग। इसका मतलब है कि हमने बनाया है, हमने बनाया है। ठीक है, बनाया है, अच्छी बात है, लेकिन क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि साहब क्या है कि जब बचपन में बच्चे पढ़ते हैं, आपको ये बातें मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं कि भारत के युवा को हर ढंग से साइंटिफिक भी होना चाहिए और इमोशनल भी होना चाहिए, भावनाशील भी होना चाहिए और समझदार भी होना चाहिए। अगर वो समझदार नहीं होगा तो फिर फंस जाएगा, फिर उसका जीवन संकट में उलझ जाएगा, डीएम बन के ट्रैक पर सुध रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं मूर्ति हमने क्यों बनाई, भगवान की मूर्ति का आविष्कार क्यों किया ऋषियों ने? मूर्ति में ही भगवान है, ऐसा क्यों? छोटे बच्चे, आपने भी पढ़ा होगा, अब तो आता है या नहीं आता वो किताब पता नहीं, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, फोटो छपा रहता था और बचपन में उस फोटो को दिखा दिखा के सिखाया। क से कबूतर, कबूतर का फोटो दिखा, बच्चा जल्दी सीख गया, जल्दी गेन किया। तो ये मूर्तियों का विकास इसलिए किया हमारे ऋषियों ने कि जो शुरू में इस विज्ञान की ओर आगे बढ़ेगा वो मूर्ति के माध्यम से अपने भीतर के इमोशंस को जगाएगा। ऐसा तो नहीं कहीं लिखा कि जीवन भर तुम उसी मूर्ति में लगे रहना। अब क से खाली कबूतरे तो नहीं होता है भाई, ना हमको कबूतर दिखाइएगा तभी क मानेंगे, बात करते। क से बहुत कुछ होता है। तो भगवान एक पावर है, एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, और वो आप भी उसके एक पार्ट हो, ये भी समझ लो। भगवान ने अपने सारे चीज हमको दे के भेजा है, आपको दे के भेजा है। आप इस विज्ञान को जितना जल्दी समझ लोगे, आप जीवन में उतना ही आगे बढ़ते चले जाओगे। और जीवन में कितना भी गंभीर से गंभीर स्थिति अगर आपके लाइफ में आएगा, आप दुनिया के किसी मंदिर में नहीं जाके अपने जीवन के समस्त समस्या का समाधान आप स्वयं निकालोगे और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। यह अध्यात्म है, यह अध्यात्म है।